हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति त्यागी, इकोनॉमिक ट्यूटर। और आज के हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। इसे प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जिसका एम होता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। प्रोडक्शन फंक्शन जो हम इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि प्रोडक्शन जो हो रही है वो फंक्शन कैसे कैसे वर्क करेगा, उसके पीछे ये दो डेफिनेशन जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, इसका डायग्राम एंड इसकी इलस्ट्रेशन, इन पर डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ स्टार्ट। टोटल प्रोडक्ट वर्ड से आपको क्लियर हो जाएगा कि टोटल प्रोडक्ट की बात हो रही है जो भी हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। डेफिनेशन इज द सम टोटल। आई अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स कि जो आपको लिखने ही होंगे डेफिनेशन में। सम टोटल, वही बात आ गई कि टोटल की बात हो रही है जहां पर भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, आउटपुट मतलब जो बन रहा है। अगर मैंने ये मार्कर बनाया, प्रोसेस किया इसको बनाने के लिए, ये आउटपुट बनकर आ गया। प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ लेबर, मैंने अंडरलाइन करा जो लेबर जितनी भी बना रही हैं। इस मार्कर को बनाने के लिए अगर 10 लेबर की ज़रूरत पड़ी, मेरे को 5 लेबर की ज़रूरत पड़ी, तो वो जितनी यूनिट्स ऑफ लेबर की ज़रूरत पड़ी, टोटल आउटपुट बना। ये जितने मैंने बनाए होंगे 10, 20, 30, ठीक है, तो वही होता है इन सब का टोटल प्रोडक्ट होता है। क्लियर हो गया? तो टोटल प्रोडक्ट इट इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ लेबर। क्लियर? मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया आपको कि 10 वर्कर्स हैं, 10 वर्कर हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसिंग 5 चेयर्स। वो कितनी चेयर्स बना रहे हैं? 5 चेयर्स ईच। 10 वर्कर हैं और कितनी चेयर्स बना रहे हैं? 5 चेयर्स ईच। तो कैसे आप टोटल प्रोडक्ट निकालोगे? कितने वर्कर्स हैं? 10 वर्कर्स हैं। कितनी चेयर्स बना रहे हैं? 5 चेयर्स ईच। तो कितनी चेयर्स होगी? 50 चेयर्स। तो इट मीन्स जो 10 वर्कर्स हैं वो 5, हर एक बंदा, हर एक लेबर 5 चेयर्स बना रही है। तो टोटल कितनी बन गई? 50। दैट इज 50 चेयर इज टोटल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल का एज नॉर्मल मीनिंग क्या होता है? दैट इज चेंज, एडिशनल। जब आपके उस आउटपुट में ये जो मैंने 50 बनाया, अगर इसमें चेंज आ जाए या मैं कुछ ऐड ऑन कर दूं, वो मार्जिनल होता है। अब पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है। इज अ चेंज, आगे सेम वर्ड, चेंज इन द टोटल आउटपुट। ये जो मैंने 50 चेयर्स बनाई है, अब इसमें चेंज जो आएगा किसकी वजह से? व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड। अगर मैंने वर्कर्स लगा रखे थे ऊपर 10 वर्कर्स, अगर मैं इनको चेंज कर दूं, इनको अगर मैं 10 से कम कर दूं या 10 से ज़्यादा कर दूं, चेंज होने से आउटपुट पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि ऊपर वाले में हमने एग्जाम्पल में देखा कि जो एक लेबर है वो कितनी चेयर्स बना रही है? 5 चेयर्स। अब मैं वो लेबर ही कम कर दूं तो 5 चेयर कम प्रोड्यूस होनी कम हो जाएंगी। अगर मैं लेबर एक बढ़ा दूं, 10 से 11 कर दूं, तो 5 चेयर और बनने लग जाएंगी। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल समझते हैं। आउटपुट व्हेन 10 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। सेम अब वाला 10 वर्कर है, कितनी चेयर्स बना रहे हैं? 50 चेयर्स, जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया। नाउ अब यहाँ से मार्जिनल स्टार्ट होगा। आउटपुट व्हेन 1 मोर वर्कर एम्प्लॉयड। अब एक और वर्कर आ गया ऊपर। अगर 10 वर्कर हैं, ऑलरेडी 10 थे, 1 मोर, एक और हो गया, तो कितने वर्कर्स हो गए? 11। एम्प्लॉयड इक्वल्स टू कितनी चेयर्स बना रहे हैं? 56। क्योंकि अभी हमने ऊपर बात करी थी कि जो एक लेबर है वो कितनी चेयर्स बना रहे हैं? 5 चेयर्स बना रहे हैं। और कितने थे ऊपर वाले एग्जाम्पल में? 10 लेबर थी, तो कितनी चेयर्स बन गई थी हमारी? 50। इस वाले एग्जाम्पल में सेम वही वाला हमारा यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट वही है। सेकंड स्टेटमेंट में मैंने एक और लेबर ऐड कर दिया, अब कितने हो गए? 11। कितनी चेयर्स बन रही हैं? 56। अब यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि एमपी कैसे निकालोगे। टीपी तो आपको क्लियर हो गया, सीधा आपने मल्टीप्लाई कर दिया। एमपी का फॉर्मूला होता है टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। कैसे आप लिख सकते हो इसको? यहाँ पर टीपी
11 माइनस TP 10। टोटल प्रोडक्ट 11 वर्कर्स का और टोटल प्रोडक्ट 10 वर्कर्स का कितना है? 11 वर्कर्स का। अभी बात करिए 11 मिलके कितनी बना रहे हैं? 56 चेयर। तो यहाँ पर आ गया मेरा 50 जो टोटल वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। 10 लेबर्स मिलकर कितनी बना रहे हैं? 50 चेयर्स। तो यहाँ पर ये मेरा हो गया 50। MP कितने से चेंज आया चेयर्स में? 6 से। तो 6 चेयर से जो चेंज आया दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। अब इन्हीं दोनों डेफिनेशन का, इन्हीं दोनों वर्ड्स का यूज होगा डायग्राम में। और एमपी को इंटरलिंक करेगा वो ये डायग्राम हम बनाएंगे। इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आपका ये क्वेश्चन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नेम से भी आ सकता है। डिफाइन व्हाट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड इलस्ट्रेशन एंड डिफाइन द प्रोडक्शन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ टीपी एंड एमपी। जो अभी हमने डेफिनेशन करी वो भी नेम मेंशन होगा। तो अगर आपको नेम आए टीपी एंड एमपी या फिर आए आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो इट मीन्स आपको यही आंसर करना है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। व्हेन अ प्रोड्यूसर यूज्ड मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर क्या होता है? जो हम लेबर यूज करते हैं, रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं, ये हमारे वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर आते हैं। ओवर द फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं? जो वो मशीन है वो फिक्स्ड है, उसके ऊपर मैं किसका यूज कर रही हूँ? लेबर्स का। तो हमेशा हम फिक्स फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर का यूज करते हैं, मींस लेबर का यूज करते हैं। यही लिखा हुआ है जब प्रोड्यूसर यूज कर रहा है मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा किसका? वेरिएबल फैक्टर का, मतलब लेबर का यूज कर रहा है ज्यादा से ज्यादा। ओवर द किसके ऊपर? फिक्स फैक्टर के ऊपर, मतलब मशीन के ऊपर वो ज्यादा से ज्यादा लेबर को यूज कर रहा है। उसके ऊपर अगर एक मशीन है तो उस पर 20 लेबर उसने लगा रखी है। क्या रिजल्ट होगा? देन टीपी, अभी जो करके आए हैं हम डेफिनेशन में, टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग। मैंने इसको एक हाईलाइट कर दिया कि जो टोटल प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो स्टार्टिंग में आपका बहुत ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा, इंक्रीज होगा। आफ्टर दैट इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। यहाँ पर आपको फोकस करना है इस वाले वर्ड पर। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट कि इंक्रीज तो होगा आउटपुट, लेकिन डिमिनिशिंग रेट मतलब थोड़ा स्लो हो जाएगा। बिकम मैक्सिमम, फिर बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाएगा। जैसे कि आप एक कार चला रहे हो, आपको दिखता है रोड बिल्कुल खाली है, हाईवे बिल्कुल खाली है, आप बहुत तेजी स्पीड से चला रहे हो। ऐसे ही प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? नई मशीन है, लेबर से ज़्यादा काम करवा रहा है उस मशीन की हेल्प से, तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। उसके बाद आप देखते हो कि लिखी भी रहती है स्पीड, इतनी ही आप चला सकते हो, बस आपने कम कर ली, चला अब भी स्पीड से रहो पर थोड़ी सी स्लो कर ली उसके कंपेयर में। ऐसे ही जो अब आउटपुट बन रहा था मशीन और लेबर की हेल्प से, अभी भी बन रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन थोड़ा कम रेट से डिमिनिश हो गया। जैसे स्पीड का एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, आपने अभी भी तेज चला रहे हो पर थोड़ी सी पहले के कंपेयर में कम कर ली। बिकम मैक्सिमम, आप जहाँ तक जितनी तेज चलाना चाह रहे थे आपने उतनी चला लिया, अब मैक्सिमम आप अपनी स्पीड दे चुके थे। ऐसे ही टोटल आउटपुट, टोटल प्रोडक्ट वो इतना मैक्सिमम बना चुका। उसके बाद क्या होगा? स्टार्ट फॉलिंग, अब वो प्रोडक्शन फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। कोरस्पॉन्डिंग टू इट एमपी पढ़ के आए हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट, भाई ज़्यादा भी कर सकते हैं लेबर और कम भी कर सकते हैं। ये भी इंक्रीज होगा फर्स्ट, फिर डिमिनिश हो जाएगा एंड रिचेस टू जीरो, ये जीरो पहुंचेगा। जबकि टीपी में क्या पढ़ा कि ये मैक्सिमम जाएगा। मार्जिनल हमारा जीरो चला जाएगा, देन स्टार्ट्स नेगेटिव और वो फिर बिल्कुल नेगेटिव में चला जाएगा। अब इसमें जो आपको पूरी डेफिनेशन में 3 ही वर्ड आपको हाईलाइट करने हैं टीपी में और 3 ही वर्ड आपको हाईलाइट करने हैं एमपी में। क्लियर हो गए? तो हमारे कौन कौन से वो 3 वर्ड हमने ऊपर से फाइंड आउट करे। पहला हो गया हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न, जिसमें हमारा टीपी भी इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट देखो दोनों के, और एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। नाउ सेकंड पॉइंट
सेकेंड पॉइंट में हमने हाईलाइट करा इंक्रीज हो रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। सेकेंड पॉइंट इसमें भी चेक करो, दैट इज डिमिनिशिंग। तो सेकेंड रिटर्न हो गया हमारा डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग रिटर्न। अब थर्ड पॉइंट में ये तो मैक्सिमम जा रहा है और उसके बाद फॉल होना स्टार्ट हो रहा है। थर्ड वर्ड इसमें क्या हो रहा है, रीचेस टू जीरो एंड नेगेटिव, नेगेटिव रिटर्न। तो आप देख रहे हो कि जो मैंने तीनों वर्ड हाईलाइट कराया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन में, टीपी और एमपी डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशन में। इनमें जो तीन वर्ड हाईलाइट हुए हैं यही तीनों हमारे रिटर्न है। फर्स्ट इंक्रीजिंग, सेकंड डिमिनिशिंग, थर्ड नेगेटिव। इन्हीं तीनों को अब हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ, किन दो की बात हो रही है, टीपी की और एमपी की। यही डायग्राम में बनेगा। फर्स्ट रिटर्न उठाते हैं पहले, इंक्रीजिंग रिटर्न। ये इंक्रीज होगा, इट मींस इसकी शेप इस टाइप से जाएगी। ये मैंने पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, दैट इज ये पूरा फर्स्ट हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न है। कॉरस्पॉन्डिंग टू इट क्या ड्रॉ करना है, एमपी। यहाँ पर मैं इसको डॉट 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 करती हुई मैंने ये इतना एमपी बना दिया इस डॉट तक। यहाँ पर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ये हमारा टीपी चलेगा और यहाँ पर हमारा एमपी। सिंपल डायग्राम बनाया, एक्स एक्सिस लेते हो हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल पे वाई एक्सिस। नाउ सेकेंड डिमिनिशिंग रिटर्न। अब यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। आप कार चला रहे थे, स्पीड थोड़ी कम कर लिया आपने, तो अब यहाँ से इसकी शेप इंक्रीज होगा लेकिन थोड़ा डिमिनिशिंग रेट से। ये जो पॉइंट है यहां से इसकी शेप चेंज हो गई, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कि जब उस स्लोप का, ये जो बन रही है शेप दैट इज स्लोप, SLOP। ये जो स्लोप बन रहे हैं इनकी शेप चेंज हो जाएगी यहां से, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब कॉरस्पॉन्डिंग टू एमपी भी क्या हो रहा है हमारा सेकंड, देखो डिमिनिशिंग। इतना ये इंक्रीज हुआ, अब उसके बाद ये यहां से पॉइंट ड्रॉ कर लो, ये इतना बिल्कुल डिमिनिशिंग नीचे की तरफ आता जा रहा है। थर्ड पॉइंट में आता है हमारा मैक्सिमम और स्टार्ट फॉलिंग। कौन होता है वो, टीपी। तो टीपी यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, इस पॉइंट को आप बोलोगे मैक्सिमम पॉइंट। स्टार्ट फॉलिंग, अब इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, मतलब ये फॉल होना स्टार्ट हो गया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड पॉइंट में एमपी क्या होगा, रिचेस टू जीरो। तो मतलब जहां पर ये मैक्सिमम है थर्ड पॉइंट में, वहां पर थर्ड पॉइंट में एमपी क्या है, जीरो। तो देखो एमपी क्या आ गया मेरा यहाँ पर, जीरो। फिर ये स्टार्ट्स फॉलिंग, ये मैंने इसके बाद फॉल करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन एमपी क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। अब ये यहाँ जीरो के बाद किस में चला जाएगा, नेगेटिव में। क्लियर हो गया। तो मेरा इस शेप का ये बन गया एमपी और ये शेप का बन गया टीपी। स्टेजेस आप मेंशन कर सकते हो कि फर्स्ट स्टेज कौन सी है, सेकेंड। ये जो हमारा पूरा इतना पोर्शन है दोनों का, ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी। सेकेंड इंक्रीज हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से, और ये भी डिमिनिश हो रहा है मीन्स डिक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया मेरा पूरा पोर्शन सेकेंड फेज, ये वाली सिचुएशन। थर्ड ये मैक्सिमम हुआ और फॉल हुआ जो थर्ड पॉइंट कहता है, और उसमें ये जीरो हुआ देन नेगेटिव हुआ। तो ये जो मेरी स्टेज है दैट इज थर्ड। आप इनको फेजेस बोलो, स्टेजेस बोलो, ये तीनों हमारे यहाँ पर ड्रॉ हुए। क्लियर हुआ यहाँ तक। यहाँ क्या मेंशन करोगे, क्या बनाया आपने, टीपी। यहाँ पर क्या बनाया है, एमपी। हॉरिजेंटल पे हम लेंगे आउटपुट, क्योंकि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, वो आउटपुट बना रहा है। इसकी टेबल डिस्कस करेंगे। देखो दो फैक्टर हमने यूज करे थे, एक था हमारा वेरिएबल फैक्टर जो मैंने आपको बताया लेबर, एक था हमारा फिक्स फैक्टर जो लैंड है या मशीन है जो आप यूज कर रहे हो। तो इलस्ट्रेशन ये हो गई मेरी फिक्स फैक्टर। सेकेंड कॉलम मैंने बना लिया लेबर, ये हो गई हमारी वेरिएबल फैक्टर।
क्या हमें डायग्राम हमने ड्रॉ किया टीपी का एंड एमपी का, यही हमने डिस्कस किया है। अब हम यही ड्रॉ करेंगे। लैंड क्या है, फिक्स रहेगी, तो ये मेरी 1 1 हर यूनिट ऑफ आउटपुट पर सेम रहेगी। लेबर चेंज हो सकती है, मैंने लिया 1 वेरिएबल फैक्टर 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए मेरे लेबर। टीपी कुछ भी लो, आपने इंक्रीज करा, आप इलस्ट्रेशन सेम भी रख सकते हो जो मैं बना रही हूँ। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इलस्ट्रेशन कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, डायग्राम कोई रटने वाला चीज़ नहीं है। आपको अपने खुद की आप इलस्ट्रेशन भी बना सकते हो, जैसे कि मैं आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में भी आप लोगों ने बना के दिखाई थी मुझे। यहाँ पर चलते हैं टीपी। आपने फर्स्ट यूनिट पे रख लिया 2, सेकेंड पे मैं इसको रख देती हूँ सपोज 5, देन मैं इसको रख देती हूँ 9, फिर मैंने इसको थोड़ा कम रेट से इंक्रीज करना स्टार्ट करती हूँ 12, देन इसको 14, अब इसको मैक्सिमम कर देंगे 15। अब देखो यहाँ डायग्राम में देखते हैं एक बार, जब ये मैक्सिमम होगा थोड़ा सा यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, 15 होने पर थोड़ा सा एक स्टेप और थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाता है यहाँ पर, फिर फॉल होना स्टार्ट होता है। मतलब ये कह सकते हो थोड़ी देर के लिए मैक्सिमम रहेगा, फिर अब आगे चलेगा, जब भी तो ऐसे गिरेगा तो थोड़ा सा और आगे भी मैक्सिमम रहता है, फिर ऐसे फॉल होता है। तो 15 हम दोबारा से इसको रखेंगे, इसके बाद यहाँ पर स्टेबल हुआ मैक्सिमम होके, अब ये फॉल होगा, तो आप इसको फॉल करने के लिए 14 ले लो। एमपी अभी डिस्कस करके आया, एमपी का फॉर्मूला दैट इज टीपीएन माइनस 1। एग्जाम्पल भी करा था, 6 चेयर का डिफरेंस आ रहा था, ऐसे ही आप ये ड्रॉ करेंगे। टीपी हमारा फर्स्ट यूनिट पे सेकंड रहा, इसमें से अब आप इसको माइनस करोगे दैट इज 3, ऐसे से माइनस होता चला जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारा 4, अब इसमें से इसको करोगे, ये आ गया 3, यहाँ पर इसको करोगे 2 1, यहाँ पर हो गए 0, देन -1। क्लियर हुआ? मैंने नॉर्मल ये फॉर्मूला अप्लाई किया है और टीपी की हेल्प से मैंने एमपी को फाइंड आउट कर लिया। स्टेजेस क्या थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जितनी स्टेजेस हैं, ये फर्स्ट है, इसमें ये इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड स्टेज में ये क्या हो गया, सेकेंड स्टेज में 12 14 15, अब ये मेरा इंक्रीज हो रहा है एट डिमिनिशिंग रेट से। फिर थर्ड स्टेज में ये मैक्सिमम हुआ 15 और एमपी क्या हुआ 0, तो ये वाली जो स्टेज हो गई यहाँ पर थर्ड होनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद ये क्या हो रहा है फॉल, और ये क्या हो रहा है नेगेटिव। तो यहाँ पर भी देखो ये मेरा अब फॉल हो गया, 15 to 14 हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो ये वाली स्टेज भी हमारी थर्ड में ही आ गई, लास्ट सेकेंड दोनों थर्ड में हो गई। ये हमारी इलस्ट्रेशन हो गई। आप इलस्ट्रेशन अपनी साइड से कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हो, टीपी अलग यूनिट का रख सकते हो आप, कुछ भी इंक्रीज होता हुआ उसको मैक्सिमम करो, फिर स्टेबल करो, फिर फॉल करना स्टार्ट करना, एमपी आपका फाइंड आउट हो जाएगा उसमें से माइनस करके। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस करा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टीपी एंड एमपी, इन दोनों का रिलेशन विद द हेल्प ऑफ लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन, उसकी डेफिनेशन देखी। 3 वर्ड उसमें आपके हाईलाइट होंगे, टीपी में भी और एमपी में भी। वो तीनों स्टेजेस हमने देखी, फर्स्ट इंक्रीजिंग, सेकंड डिमिनिशिंग एंड द थर्ड इज नेगेटिव रिटर्न। फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे जैसे स्टेजेस हमने लिखी थी और इनमें जो जो वर्ड्स में होता जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उसके थ्रू हम डायग्राम ड्रॉ करते चले गए। इसकी हेल्प से हमने इलस्ट्रेशन फाइंड आउट कर ली। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपका क्लियर कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइज।